नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे, बहुत खास सीट है, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बेहद खास सीट सांवेर। तुलसी सिलावट वहां से मैदान में है और उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू। इस बार बहुत प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो चाह रहे हैं कि वहां पर फिर से एक बार सिलावट जो है वो जीत कराएं, जबकि कांग्रेस चाह रही है कि किसी भी सूरत में वहां से हर हाल में प्रेमचंद गुड्डू को जिताना है। बहुत दिलचस्प होगा वहां का मुकाबला। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर खान का बहुत स्वागत। और दूसरे मेहमान उमेश शर्मा, ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उमेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे दर्शकों से, क्योंकि हर इस कार्यक्रम में हम लगातार बोलते हैं कि ये कहता है वोटर प्रोग्राम है, लिहाजा आज भी कोशिश करेंगे कि सांवेर के ज्यादा से ज्यादा वोटर हम इसमें शामिल कर सकें। सुनिए पहले वोटर को। यहाँ पर डॉक्टरों की आवश्यकता अच्छे, जो यहाँ कोरोना के कारण मरीज जो भी आए उनका अच्छे से इलाज हो जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट केस भी आता है तो यहाँ इंदौर रेफर कर देते छोटे मोटे भी केस में। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है अभी तक। सालों हो गए, एक थी वो भी पड़ी है, भंगार हो रही है, पर दूसरी एम्बुलेंस नहीं आई। और अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो अच्छा है यहाँ। उमेश शर्मा जी, एम्बुलेंस भंगार हो रही है वहाँ के, उसका कहना है वोटर का। और जो आपके साथ नए मेहमान शामिल हुए हैं, जब वो पुराने घर में थे तो हेल्थ मिनिस्टर थे। जो चिकित्सालय वहां पर है, वो चिकित्सालय में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की चिंता मित्र कर रहे हैं उतनी भयावह हालात नहीं है। प्राथमिक से भी बढ़कर इलाज कराने की सारी व्यवस्थाएं सांवेर के चिकित्सालय में है, जो तहसील स्तर का है। और जहां तक इन्होंने एक एम्बुलेंस की बात उठाई है, निश्चित रूप से मैं माननीय तुलसी जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा और हम प्राथमिकता के आधार पर इसकी चिंता करेंगे कि 108 की सुविधा तो निरंतर वहां जारी रहेगी आबाद रूप से, पर इसके अतिरिक्त भी जो एम्बुलेंस की इन्होंने चिंता करी है वहां पर अतिरिक्त एम्बुलेंस हो जाए। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि हमको सरकार की भी आवश्यकता नहीं है, हम लोग संगठन के स्तर पर भी प्रयास करके किसी एनजीओ के माध्यम से। ठीक है उमेश जी, आपने पूरी बात क्लियर किया। मैं एक डॉक्टर खान का एक बार इसी सवाल के साथ रुक कर लेते हैं। अगर सांवेर विधानसभा को ही देखा जाए तो यहाँ पे 3 सामुदायिक पब्लिक हेल्थ सेंटर खोलने का काम इस 15 माह की कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने की। इंदौर से लगे होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं सांवेर को मिलती रहीं, पर सांवेर विधानसभा में ग्रामीण अंचल में खुद के वेल इक्विप्ड जो सामुदायिक केंद्र होने चाहिए वो देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने की। और 15 माह में 3 नए सामुदायिक केंद्र सांवेर की विधानसभा को दिए गए। और रही बात एम्बुलेंस की, इसमें अगर एम्बुलेंस की कमी है तो बिल्कुल जनता कहीं ना कहीं उस चीज को भुगत रही है। और आने वाले चुनाव में प्रेमचंद गुड्डू जी जीत के सबसे पहला काम हमारा कमलनाथ जी की सरकार बनते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा और सांवेर के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सुनिएगा जरूर, जो दर्शक हैं वो तमाम न्यूज 18 बहुत ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, कि ध्यान रखिए। खान साहब बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं कि सबसे पहला काम यही करेंगे, तो हम उस समय भी परखेंगे यदि उनके मन की हुई तो। एक और वोटर का रुख कर लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहा है वोटर। 2018 में कमलनाथ सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे यहाँ पे रोड का और इसके अलावा नर्मदा जल का, वो काम उस स्तर तक नहीं हो पाया जिस स्तर तक होना था। खाली शुरुआतें होके और वो काम जो है अधूरे रह गए। अब वापस पुनः मंत्री बनने के बाद तुलसी सिलावट जी पुनः वादा किया है कि ये हम जो है आगे इसको बढ़ाएंगे और इसे पूरा करेंगे। ये सवाल तो इतना लाजवाब है कि ये दोनों जो हमारे पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि जब वादा किया तब कांग्रेस ही थे, अब जो कह रहे हैं कराएंगे तो भाजपा ही हो गए। तो शुरुआत खान साहब से ही कर लेते हैं। तो डॉक्टर खान। नहीं प्रवीण जी, जो सांवेर तहसील के अंदर, सांवेर विधानसभा के अंदर नर्मदा लाने का जो काम किया वो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार ने किया। माननीय उस समय नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जो मंत्री थे हनी बघेल साहब, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और उस काम को कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया। तो नर्मदा लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है सांवेर के अंदर तो वो माननीय कमलनाथ जी को जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा किए हुए कार्यों पे बरगलाने का प्रयास करके नर्मदा लाने का श्रेय खुद लेना चाह रही है। अब दूसरा सवाल रोडों का और सड़कों का है। तो सांवेर की जनता ने 15 माह के लिए नहीं, 5 साल के लिए कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार को चुना था और हम उस दृष्टि पर भी बढ़ना चाहते हैं। मैं निश्चित मानता हूं कि वहां पर सड़कों की हालत बहुत बेहाल है, वहां की जनता के लिए बहुत मुश्किलात है
सड़कों को लेके, और 15 माह की सरकार को जिस तरह से आज सावेर में चुनाव क्यों होने जा रहा है, कौन जिम्मेदार है सावेर में चुनाव होने के लिए? क्या वहां की जनता ने तो जनादेश दिया था कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी को, तो फिर क्यों चुनाव होने जा रहे हैं? किसने जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी के पैरों में आके गिरवी रख दिया था? तो जनता के बीच में ये चुनाव आने की नौबत क्यों आई है? निश्चित तौर पर ये उमेश जी कैफियत आप ये दीजिए कि आपने सरकार गिरा दी, ये करना चाहते थे काम, ये कह रहे हैं अगर जो वोटर की जो मुश्किल है उसे दूर करते, लेकिन उसी बीच आपने सरकार गिरा दी। उमेश शर्मा, बहुत संक्षिप्त में जवाब यह है कि ये उपचुनाव इसलिए होने जा रहे हैं कि एक ऐसा राजनेता था जो मुख्यमंत्री भी स्वयं बने रहना चाहता था और मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की कमान भी किसी और को देना नहीं चाहता था। उसकी सत्ता और संगठन दोनों पदों पर बनी रहने की लालसा जो थी, उसने उसके राजनीतिक दल में अंतर्विरोध पैदा करा। इसके कारण ये उपचुनाव की नौबत आई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ये विषय समाप्त। अब जो दूसरा मूल प्रश्न था मतदाता बंधु का, तो मुझे लग रहा है कि सड़कें जो हैं सावेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसका पर्याप्त संजाल बिछा हुआ है। कुछ एक सड़क ऐसी रह गई होंगी जिसमें मतदाता बंधु ने ध्यान आकृष्ट करा है, और मैं जब इस टॉक शो में देखूंगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि बूथ स्तर पर काम करता है, तो जिस मतदाता बंधु ने प्रश्न करा है वो क्षण भर में हमको मालूम हो जाएगा कि किस गांव किस विधानसभा का है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस गांव में उस बूथ पे काम करने वाले जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो उस मतदाता बंधु से जाकर संपर्क भी करेंगे और तुलसी सिलावट जी से सीधे उसका संवाद भी स्थापित कराएंगे और समस्या का समाधान। ये बड़ी बात है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमको ये फर्क जरूर पड़ता है कि लोगों की मुश्किलों का समाधान इस कार्यक्रम के जरिए यदि हो सके तो ज्यादा बेहतर है। तीसरे वोटर का रुख कर लेते हैं। अच्छी बात कही उमेश जी ने, तीसरे वोटर का रुख करते हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने ली थी यहाँ पे जनसभा करी थी, उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि 10 दिनों में हम किसान कर्ज माफी कर देंगे 2 लाख रुपए तक, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। यहाँ किसान कई किसान है, जैसे मैं खुद एक किसान हूँ, मेरा 22,000 रुपये का कर्ज है जो एक पैसे माफ नहीं हुआ और ओवर ड्यू चल रहा है। खान साहब, बहुत क्रेडिट लेते हो आप लोग और इसका के कर्ज माफी की विधानसभा में भी सरकार ने जवाब दे दिया, फिर बाद में खंडन कर दिया। हम नॉन पॉलिटिकल वोटर लेके आते हैं, ये कह रहे हैं किसान, यानी हमको सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक किसान होंगे। 22,000 का कर्जा माफ नहीं हुआ इनका। पहला चरण में हमने 50,000 रुपए तक के किसानों की कर्जा माफी की, दूसरे चरण में 1 लाख तक की, और आगे तीसरे और तृतीय चरण में हम 2 लाख तक का काम करने जा रहे थे। जितने एनपीए अकाउंट थे उनके पूरों के 2 लाख तक की कर्जा माफी। 22,000 तो पहले चरण वाले ही रहे होंगे, तो शायद अगर कोई ऐसा किसान बंधु सामने है तो जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार वापस बनेगी तो अगर कहीं कोई ऐसी कमी रह गई है, त्रुटिपूर्ण किसी व्यक्ति का 22,000 रुपए का कर्ज माफी अगर रह गई है, तो कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे लिए किसान हमारे सर्वोपरि हैं और सबसे पहले उनकी प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इनसे चूक हो गई, मान लो ये व्यक्ति सामने आ गया और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तो ये मान के चलता हूं कि वोटर है, ये 22,000 रुपए का कर्ज माफ ये कह रहे हैं कि इनका नहीं हुआ, तो भले ही सरकार बदल गई, आपका ही वोटर है, करा दीजिए इसका माफ आप। प्रवीण जी, यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्योंकि जो प्रश्न करा गया है वो सरकार के वादे और वचन पर करा गया है। पर इतनी आश्वस्ति मैं इस आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जरूर देना चाहता हूं कि आंकड़े तब प्रस्तुत करना पड़ते हैं कि जब आपने जो आश्वासन दिया था उसको पूर्ण नहीं करा गया हो। आपने अगर आश्वासन दिया, आपने अपने वचन पत्र में, अपने पोथी पत्र में इस बात का उल्लेख करा था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा, उस समय आपने चरण नहीं लिखे थे। ये चरण के आचरण का दुराचरण और कदाचरण तो बाद में प्रस्तुत करा गया। क्यों आपको पेन ड्राइव जारी करना पड़ रही है कि हमने इतनों का करा गया? यदि आपने करा होता तो मतदाता किसान बंधु जो है वो स्वयं छाती ठोक कर कहता कि कमलनाथ जी की सरकार ने अपने वचन की पूर्ति करी। खैर, मुझे लगता है कि यह राजनीतिक टीका टिप्पणी का विषय कम है और किसान की वेदना से जुड़ा हुआ विषय ज्यादा है। एक और वोटर सुनते हैं, उनके साथ क्या मुश्किल है, और फिर उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। पहले भी हमने विकास के लिए वोट किया था, पर सावेर विकास में काफी पीछे है और हम कई वर्षों से सावेर में विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, नगर पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ, करोड़ों रुपए मंजूर होते हैं, सिर्फ कागजों पे रह जाते हैं। डॉक्टर खान, ये इसका बहुत बड़ा सिरा जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो भी मंजूर हुआ, जो वो कह रहा है वोटर, वो सब
आपकी सरकार के दौरान का भी है और कुछ पुरानी शिवराज सरकार के दौरान का है। तो मैं चाहूंगा कि पहले जवाब आप ही दें। देखिए प्रवीण जी, 15 माह की सरकार जो कमलनाथ जी की है वो बिल्कुल साफ सुथरी सरकार रही। उस पर जरा सा भी आरोप अगर कहीं कोई लगाता है लोकल पे लगा रहे हैं, आपके सांवेर वाले ये लोकल बॉडी पे ये मैं उसी पे आ रहा हूं प्रवीण जी। अगर उस पर कोई भी आरोप लगाता है तो आज जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बिल्कुल उनको चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं 1 रुपए का भी 15 माह में मध्य प्रदेश शासन का आहित अगर कमलनाथ जी की सरकार में हुआ हो, या किसी भी मंत्री या किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री स्वयं कमलनाथ जी पे 1 रुपए का भी आरोप लगाते, सरकार आपकी है, जांच कराइए, जेल में डालिए। ये सब राजनीतिक बातें, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूंगा। पर 15 माह की नल जल योजना का उल्लेख कर रहा है और मैं बार बार कर रहा हूं कि नॉन पॉलिटिकल है। हम बहुत बार छन्ना फिल्टर लगा लेते हैं। एक बार उमेश जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, ये अगर ये कब की योजना है मुझे पता नहीं, आप दोनों उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको शायद पता होगा नल जल योजना कब की है और कब करप्शन हुआ और उसका कहना है कि उसकी मुश्किल नहीं दूर हुई, मूल बात इतनी है बस। मैं जरा सा भी इस मंच को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं बनाना चाहता हूं। उसके लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत पहली बार किसी चैनल पे इतना सकारात्मक कार्यक्रम में देख रहा हूं जिसमें मैं भाग ले रहा हूं और इसमें सीधा मतदाताओं से संवाद हो रहा है। मैं जो मतदाता बंधु है जिन्होंने नल जल योजना के दुरुपयोग की बात करी है, उनको एक बहुत अच्छा प्रसन्नतादायी समाचार देना चाहता हूं कि नर्मदा जो है 2400 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव अभी तक नर्मदा के जल से वंचित थे, ऐसे लगभग 185 गांव है जहां तक अभी नर्मदा नहीं गई है। पहले चरण में हमने कुछ गांव में पहुंचाई थी, तो द्वितीय चरण के अंदर नर्मदा का जल, अभी नर्मदा के जल के लिए पूरा सांवेर विधानसभा का मतदाता बहुत आनंदित है, आह्लादित है और प्रसन्नचित्त थे। तो मैं मतदाता बंधु को आश्वस्त करना चाहता हूं, न केवल पेयजल के लिए, पेयजल के अलावा सिंचाई के लिए भी नर्मदा के आने से सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा, पेयजल भी बढ़ेगा। और नर्मदा मैया का धार्मिक महत्व तो अपनी जगह है। कहीं ना कहीं सांवेर के मतदाताओं के पुरखों का पुण्य प्रताप था कि नर्मदा मैया सांवेर के एक एक गांव में आ रही है। तो मुझे लग रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सांवेर पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सुनते हैं जो वो अभी तक ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारे वोटर को सुना, एक और वोटर का सुनते हैं कि उसकी मुश्किल क्या है। दल बदल, जो भी किसी पार्टी से दल बदल करता है उसको 5 साल तक टिकट नहीं देना चाहिए। पहले जनता के बीच में जाए, जनता की पूरी सेवा करे, उसके बाद में उसको टिकट देना चाहिए। और चुनाव होने से बार बार जनता के ऊपर बोझ पड़ता है। डॉक्टर खान, ये क्या गारंटी है कि इस बार जो आपका कैंडिडेट है, माने प्रेमचंद गुड्डू, भी इंप्रेशन उनका कुछ इसी तरह का है कि आते जाते रहते हैं वो कई बार, तो क्या गारंटी है कि जीते तो नहीं जाएंगे? वो वोटर पूछ रहा है यही कि भाई हम उसने मैंडेट दिया 5 साल के लिए, अब वो चले गए छोड़ के। देखिए प्रवीण जी, जहां तक प्रेमचंद गुड्डू जी की बात है, वो 2018 के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके भी कारण विदित थे कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से नाराज थे। इस कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पर क्योंकि वो एक विचारधारा से बंधा हुआ व्यक्ति था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी विचारधारा का वो संकलन न कर पाए, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो उनकी कांग्रेस में वापसी हुई, अपने घर वापसी उन्होंने की। वो कभी भी जनता का जनादेश लेके उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं बदली है, और एक ही बार ऐसा मौका लगा जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी रही। पर उसके उलट तुलसी सिलावट जी क्या है, जनता ने उन्हें चुना, कमलनाथ जी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे उनको वोट मिला और उन्होंने सरकार बनाई। स्वास्थ्य मंत्री थे जिस समय इस प्रदेश में और देश में कोरोना की बीमारी दस्तक दे रही थी, जिस समय इस प्रदेश के प्रति और इस जनता के प्रति उनकी जवाबदेही, सांवेर की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही थी। वो बेंगलोर जाके एक फार्म हाउस, एक बड़े होटल में आराम फरमा रहे थे, बार्गेन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास जाके अपनी विचारधारा को उन्होंने पूरी तरह से खंडित कर दिया था। तो बहुत बड़ा फर्क है प्रेमचंद गुड्डू जी और तुलसी सिलावट जी को, और जनता की नजर में। उमेश जी का रुख कर लेते हैं। अधिकतर सवाल लेना चाहता हूं मैं वोटर के। उमेश जी, ये वोटर का बड़ा वाजिब और जागरूक वोटर है, वो कह रहा कि भाई अब उसने चुना किसके लिए और वो गया कहां, तो उसका तो वोट बेकार हुआ, वो कह रहा है। मैं उन मतदाता बंधु को आश्वस्ति देना चाहता हूं कि चूंकि दल बदल विधेयक जो है वो प्रभावशील भी है और लोकतंत्र पर नियंत्रण भी करता है इस प्रकार के दल बदल पर, और इस प्रकार का किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का दल बदल बहुत आसान और सरल नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होता है, तब ऐसा संभव है। और इस समय जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम घटित हुआ है वो 1967 के घटनाक्रम के बाद दूसरी पुनरावृत्ति है। जिस समय संविध सरकार का निर्माण करा गया था, एक घटनाक्रम अम्मा महाराज श्रीमंत विजया राजे सिंधिया के नेतृत्व में उस समय 38 एमएलएस ने पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि डीपी मिश्रा की सरकार अराजक थी, आताताई थी और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। और इस समय भी ऐसा हुआ कि जब, बहुत संक्षिप्त में प्रवीण जी समाप्त करूंगा, इस समय भी ऐसा ही हुआ है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कमलनाथ जी की सरकार को बनाया,
और कमलनाथ जी की सरकार जब बन गई उसके बाद दिग्विजय सिंह जी का प्रवेश होता है और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की दुर्भी संधि चलते हुए मध्य प्रदेश का विकास भी प्रभावित हो रहा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनसे जुड़ा हुआ जितना धड़ा था उसके साथ भी अन्याय और अनीति हो रही थी। तो बहुत विवश होकर इस प्रकार का कठोर निर्णय उनको करना पड़ा है। तो मैं मतदाता बंधु को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बहुत आसान और बहुत सहज नहीं होता है। आसान नहीं है। अब ये इस बात को लेकर मुतमईन हो सकते हैं जो भी वोटर हैं वो कि आप अब इसे जिसे भी वोट देंगे वो उसी के खाते में जाएगा और उसी की पार्टी में जाएगा। महत्वपूर्ण ये है, खाते में तो जाएगा ही, उसी पार्टी में जाएगा जहां आप वोट दे रहे हैं। ये दोनों मेहमान जो है वो इस बात का इत्मीनान करा रहे हैं। नए वोटर का रुख करते हैं। अभी हमारे सांवेर क्षेत्र में जैसे उपचुनाव है तो इसमें स्थानीय हम लोगों को देखेंगे। कारण उसका ये है कि जैसे आप मान लीजिए मोदी जी को हम देख के अगर वोट दें तो मोदी जी तो सांवेर क्षेत्र में आकर काम करने से नहीं रहे। यहाँ जो व्यक्ति लोकल का होगा, विकास की बातें करेगा, जो अपने क्षेत्र के लोगों को समझेगा, उसी के ऊपर हम मतदान करेंगे। उमेश जी का रुख इस पर फिर से इसलिए भी करना पड़ेगा कि मोदी जी के साथ दो नाम और जोड़ लीजिए। उमेश जी, आप इसमें शिवराज जी भी जोड़ लीजिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जोड़ लीजिए, क्योंकि सांवेर में काम कराने के लिए ना मोदी जी आएंगे, ना शिवराज जी आएंगे, ना सिंधिया जी आएंगे तुलसी जी ही। वो कह रहा है वोटर कि भाई हमको लोकल व्यक्ति से मतलब है। चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी के आधार पर वोट होता है और चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तुलसी सिलावट जी को आगे कराया। और जहां तक चेहरे की तुलना करने का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि चेहरे के आधार पर भी तुलसी सिलावट जी एक विनयशील चेहरा है। प्रेमचंद गुड्डू जी की कठिनाई है कि वे निरंतर 20 वर्षों बाद सांवेर विधानसभा में लौट कर आए हैं। तो सांवेर विधानसभा में एक जनरेशन गैप खड़ा हो गया, पीढ़ियों का अंतर हो गया। 20 वर्ष की आयु के पहले जो कांग्रेस का पीढ़ियों का अंतर हो गया। प्रेमचंद गुड्डू के चेहरे को वो तुलसी सिलावट जी के चेहरे की तुलना में कमजोर बता रहे हैं। देखिए, तो जनता बताएगी जिस समय उपचुनाव होगा। पर मैं एक बात प्रवीण जी स्पष्ट कर दूं, कोई भी चुनाव स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। हर मुद्दों का, हर स्थानीय मुद्दा भी अपने आप रहेगा, चेहरे स्थानीय चेहरे का भी उतना ही योगदान रहेगा, प्रादेशिक चेहरे का भी रहेगा, राष्ट्रीय चेहरे का भी रहेगा। आज कमलनाथ जी का सिपा सलार, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे तो सांवेर में सिपा सलार प्रेमचंद गुड्डू जी होंगे। जो कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार की जो नीति और तत्व होंगे उनके क्रियावरण का काम करेंगे सांवेर के अंदर। सांवेर के विकास को आगे ले जाने का काम प्रेमचंद गुड्डू जी करेंगे, पर नेता सेनापति तो कमलनाथ जी रहेंगे। ले लेते जाएं ज्यादा बेहतर है वो, क्योंकि उसकी आवाज को वैसे भी ऐसे सामान्य दिनों में स्वर नहीं मिलता। हम एक पुल का काम कर रहे हैं। एक और वोटर को सुनते हैं। सांवेर में गटर, पानी की निकासी नहीं है, रोड है, पानी की निकासी, गटर की कोई व्यवस्था नहीं, चौड़ीकरण नहीं है। मेन रोड जो सांवेर का जो थे उसमें कई एक बार भूमि पूजन हो गया, आज दिन तक वो रोड नहीं बना। कई एक बार भूमि पूजन हो गया, आज दिन तक कोई रोड नहीं बना। जो आंतरिक मार्ग है उसकी हालत देखो आप, बहुत हालत खराब है। उमेश जी, अभी आप थोड़ी देर पहले श्रेय ले रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया हुआ है, काम वहां का अच्छा है, कौन सी एक सड़क है वो मैं दिखवा लूंगा। वो अभी उन्होंने बहुत अच्छे से उच्चारित किया। मेन रोड है, कोई उसका एक आंतरिक मार्ग है वो बहुत खराब है, और दूसरा सीवर लाइन के लिए भी वो कह रहा है कि बहुत खराब स्थिति है सांवेर की। उमेश जी, जैसे ही आपका टॉक शो ये प्रसारित होगा, जो मतदाता बंधु ने प्रश्न उठाया है, आप विश्वास रखिएगा कि मैं आपको व्यक्तिगत प्रत्युत्तर भी दूंगा फोन लगा करके। प्रवीण जी, जिस मतदाता बंधु ने कठिनाई बताई थी उस मतदाता बंधु से हमारे कार्यकर्ताओं का संपर्क हो गया है और हमारे कार्यकर्ता ने वहां पर जाकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन भी करा है और उसके निराकरण का, प्रामाणिक निराकरण का तत्काल प्रयास भी करेंगे। और मतदाता को अगर कोई असुविधा है, पीड़ा है, वेदना है तो ये हमारा राजनीतिक दायित्व बनता है कि हम उसका प्राथमिकता पर निदान करें और हम प्रमाण पूर्वक उसका निदान करेंगे। डॉक्टर खान ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो इंतजार भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट आने का, हम इंतजार भी नहीं करेंगे तुलसी सिलावट जी के फिर से जीतने का। वो कह रहे हैं कि हम तो उससे पहले ही करा देंगे, ये सब जो मुश्किल है उनका ध्यान उस वोटर की तरफ है। देखिए प्रवीण जी, अगर कराने वाले होते तो 16.5 साल मध्य प्रदेश में, पिछले में से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में रहा, जिसमें से लगभग 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांवेर में रहे। पर मैं ये मानता हूं कि सांवेर में रोडों की हालत बहुत खराब है और मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से हमने बहुत सारे सेक्टरों में 15 माह में काम करने की कोशिश की, वापस कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, मैं वहां के मतदाताओं को इस बात का पूरा आश्वासन देता हूं कि सांवेर के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी स्वयं विधायक प्रेमचंद गुड्डू जी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में लेंगे। ठीक है, तो वक्त हमारे हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है, हमारी एक अपनी समय की सीमा है, लेकिन हम, जैसा मैं हर शो में कहता हूं कि ज्यादा कमिटमेंट जो है हमारा वो नेताओं के बजाय वोटर की तरफ है। लिहाजा जल्दी से 2 वोटर एक साथ लेते हैं और उसके बाद इन दोनों के मसलों को लेकर कैफियत मांगने चलेंगे सांवेर।
मैं ग्राम ढाबली से विनोद सूर्यवंशी। हमारे यहाँ एक समस्या थी, जो पुल की समस्या थी, जो सिलावट जी को, मंत्री जी को कहा था 1.5 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने हाँ भी भरी थी। और एक बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, 2 व्यक्ति बह गए थे, एक जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति को बाहर निकाला था। तो अभी तक हल नहीं हुई है समस्या। सिलावट जी ने आश्वासन दिया था कि बोले हम कर देंगे, बोले पुल का निर्माण करवा देंगे, पर अभी तक नहीं हुआ। मॉर्निंग वॉक के लिए कोई गार्डन नहीं है, लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। आज अपने इंदौर उज्जैन में अपन जाते हैं तो हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मिले, हमारा सांवेर भी अच्छा दिखे। ये ग्राम डावली, उमेश जी, ग्राम डावली, अब आपके लिए भी ज़्यादा आपको भी इस पर जवाब देना पड़ जाएगा, क्योंकि तुलसी सिलावट जी का जिक्र कर रहे हैं। कोई ग्राम डावली के दर्शक हैं, बता रहे हैं एक पुल की मुश्किल, जिसके लिए सिलावट जी ने कहा था बनवा देंगे, कुछ लोग बह गए, 2-1 लोग। उमेश जी, एक तो क्षिप्रा के ऊपर पुल का जो भूमि पूजन है वो अभी हाल में ही संपन्न हुआ है, और प्रेम सिंह जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं, वो ग्राम ढाबली के ही रहने वाले हैं। इस टॉक शो से जैसे ही मैं निवृत्त होऊंगा, अभी तत्काल प्रेम सिंह ढाबली जी से फोन करूंगा, तो मैं प्रेम सिंह जी से अभी तत्काल चर्चा करूंगा, और ये जो बंधुवर्ग ने कठिनाई बताई है, इसकी वस्तु स्थिति क्या है, प्रेम सिंह जी से अवगत होने के बाद आज ही तुलसी सिलावट जी से उस विषय में बात करूंगा, और निश्चित रूप से हम इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा प्रश्न हमारे मतदाता बंधु ने लिया था कि मॉर्निंग वॉक के लिए कोई गार्डन नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता भी गार्डन जैसी सुविधाओं के बारे में सोचने लगा है, और उसकी राजनीतिक परिपक्वता और बढ़ी है। पर मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृत्रिम उद्यानों के बजाय हमारे जो खेत की बेड़ और जो खलियान है, वहां पर वॉकिंग करने का आनंद अलग होता है। फिर भी अगर वो किसी गांव में इस प्रकार की सुविधा चाहते हैं, और वो किस नगरीय क्षेत्र में आता है, जिला पंचायत और जनपद तो सभी दूर होती है, पर अगर वहां पर कोई नगरीय निकाय है तो उसके माध्यम से प्रयास करेंगे। नहीं तो पंचायत स्तर पर अगर इस प्रकार की कोई भूमि वहां पर उपलब्ध हो पाएगी सरकारी, जहां पर उद्यान बनाया जा सकता है, तो उस दिशा में सोचा जाएगा। डॉक्टर खान का रुख कर रहे थे। डॉक्टर खान, फिर उसी मसले पे आ जाते हैं हम। ये इन्होंने जब कमिट किया था तब ये आपके साथ थे, कौन सा पुल है, क्या है? वो कह रहे कि भाई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, पुल नहीं बन पाया। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान साहब 2 नारियल रख के इस समय उपचुनाव से पहले घूम रहे हैं, तुलसी सिलावट जी सांवेर में 4 नारियल रख के घूम रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आता है, ये भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी कर जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर इतना ही करने का समय था तो 15 माह आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आप क्यों बेंगलोर जाके बैठ गए, क्यों कोरोना के लिए नहीं लड़े? और निश्चित तौर पर जो ये दूसरी बात की गई है मॉर्निंग वॉक से संबंधी, गार्डन हर कॉलोनी में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, और हमारा मतदाता आज इतना जागरूक है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि अपनी बातों को वो सामने लेके आ रहा है। और आज ग्रामीण मतदाता भी अगर इस बात को लेके, मॉर्निंग वॉक से लेके और हेल्थ फिटनेस को लेके इस तरह की सुचारू चीजें लेके आ रहा है, तो ये सुनने लायक बात है, और इस पर कोई भी राजनीतिक दल हो उसको अमल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, क्योंकि वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा और संवाद की इजाजत नहीं देता। मैं जाने से पहले एक बात जरूर बोल के जाता हूं कि जैसे ये कोरोना को लेके थोड़ी बंदिशें कम होंगी, हम चुनाव से पहले आएंगे सांवेर, आपके रूबरू खड़े होकर आपकी मुश्किलें सुनेंगे, और या तो ये 2 मेहमान या वहां कोई नए 2 मेहमान खड़े करके वहां आमने सामने इनसे आपके लिए मांगेंगे कैफियत। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।